समात में जब इमरान खान साहब आए हैं अदालत के अंदर, इसलिए समात वाला मंजरनामा देखा तो इमरान खान साहब अंदर एंटर हुए हैं, सहाफियों को देखा है और देखने के बाद उन्होंने कहा है कि जियो वाला रिपोर्टर किधर है। उनको अंदर नहीं आने दिया उन्होंने। खान साहब ने कहा जी, फिर गए जज साहब के सामने, कहते जी मैं नहीं, मैं बाइकआउट करता हूं जी। तो वो जो अंदर खड़े सहाफी थे ना, वो एक दूसरे की शक्लें तकना शुरू हो गए। आप सब पर सलाम थी, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन क्या हुआ कि 190 मिलियन पाउंड केस की समात हुई। उस समात में जब इमरान खान साहब आए हैं अदालत के अंदर, तो पिछली समात वाला मंजरनामा देखने को मिला। पिछली समात पे क्या हुआ था कि पिछली समात जब शुरू होने वाली थी तो इमरान खान साहब अंदर एंटर हुए हैं, सहाफियों को देखा है और देखने के बाद उन्होंने कहा है कि जियो वाला रिपोर्टर किधर है। उन्होंने बताया जी कि वो अंदर नहीं आया, उसको अंदर आने नहीं दिया। खान साहब वहां पे चले गए जज साहब के सामने। उन्होंने कहा जी कि ये देखें, ओपन ट्रायल की खिलाफ वर्जी हो रही है, जब तक वो रिपोर्टर नहीं आएगा, वो बैलेंस रिपोर्टिंग करता है, तो मैं नहीं यहां से हिलने वाला। तो फिर उसके बाद जज साहब जो थे उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कहा, उन्होंने कहा जी कि देखें जी, पता लगाएं क्यों नहीं आया अंदर और बुलाएं उसको अंदर और रोकना नहीं चाहिए। और इसी जिमन में वहां पे मौजूद जो सहाफी थे उन्होंने अदालती रिपोर्टिंग से रोकने की दरखास्त भी दायर कर दी कि इन्होंने रिपोर्टिंग से हमें रोका है। उन्होंने कहा जी आइंदा समात पे ऐसा ना हो। आज फिर जब समात हुई है, खान साहब आए हैं। खान साहब का पहला हदफ यह था कि सबसे पहले देखा सहाफियों की तरफ देखा है तो उन्होंने इस तरह करके कहा है कि किधर, बाकी किधर है। तो उन्होंने कहा है जी कि बाहर रोक लिया उनको, और उन्होंने बताया जी कि जियो के रिपोर्टर थे, ARY के रिपोर्टर थे, उनको अंदर नहीं आने दिया उन्होंने। खान साहब ने कहा जी, फिर गए जज साहब के सामने, कहते जी मैं नहीं, मैं बाइकआउट करता हूं जी। मैं पिछली बार भी मैंने रोना रोया था, पिछली बार भी उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया, अब की बार भी इन्होंने मर्जी के बंदे अंदर बुला लिए हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। अब जब उन्होंने कहा ना मर्जी के बंदे अंदर बुला लिए, वो जो अंदर खड़े सहाफी थे ना, वो एक दूसरे की शक्लें तकना शुरू हो गए कि यार ये ठीक है कि खान साहब हमें पूछते हैं, यहां पे जो होता है हम भी वही रिपोर्ट करते हैं। हाँ, अलग बात है कि उनमें से व्लॉग करने वाले नहीं है, वो जो होता है वो रिपोर्ट कर देते हैं, वो रिपोर्ट भी करते हैं और व्लॉग भी करते हैं। उन्होंने कहा जी कि खान साहब हमें कह देते हैं कि मर्जी के बंदे हैं, उन्हें उनकी वो सिफारिश करने लगते हैं। तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हुए दिल में सोच रहे थे, यार अगली बार ये सानवी की बाहर रोक लें तो चंगा है साढ़े वास्ते। खान साहब आवाज तो उठाएंगे ना कि भाई मर्जी के अंदर बुला लिया है, वो जो सही रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें बाहर रोक लिया। जब जज साहब ने फिर इसका नोटिस लिया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से पूछा, हाँ जी भाई क्यों रोका। तो उनके कहने पे जियो के रिपोर्टर, ARY के रिपोर्टर, एक और चैनल के रिपोर्टर थे, उन तीनों को अंदर बुलाया। खान साहब ने कहा अब ठीक है, ओपन ट्रायल अगर होना है तो ओपन ट्रायल के लिए रसाई सबको होनी चाहिए, जो यहाँ पे आते हैं उनको रसाई होनी चाहिए। हाँ, कोई नया बंदा आना चाहता है तो उसके ऊपर आप कदम लगा सकते हैं, ये तो रसाई होनी चाहिए। जब वो आए तो फिर बाकायदा तौर पर समात जो है वो शुरू हुई है। इस मौके के ऊपर जब समात खत्म हुई तो खान साहब को पूछे गए सवाल। तो एक सवाल पूछा गया डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के हवाले से, जो है हिरासत में है, मोहम्मद अकरम साहब के हवाले से। अब मोहम्मद अकरम साहब के हवाले से उनकी जो वकील है ईमान मजारी, जो शीरी मजारी की साहबजादी हैं, वो उनकी वकील हैं। उन्होंने आज ये क्लेम किया कि कल रात 2:30 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लोग आए हैं जो बावर्दी थे, उनमें से कुछ सिविल वर्दी वाले भी थे। बावर्दी जो थे उन्होंने CTD की वर्दियां पहन रखी थी, पुलिस की वर्दियां पहन रखी थी। वो घर आए हैं और उन्होंने आके कहा है कि उनके जो मोबाइल फोन का तमाम तर डेटा है वो फराहम किया जाए, और यह भी कहा गया कि अदालतों ने कुछ नहीं करना, जो करना है वो हमने करना है, तो इसलिए आप हमारे साथ ताउन करें, जो भी डेटा हम मांगते हैं आप हमें दे दें। तो उन्होंने ये कहा कि एक तरफ अदालत में केस चल रहा है उनकी अहलिया की तरफ से, और अहलिया कह रही है कि वो लापता है, वो हिरासत में नहीं लिए गए, वो लापता है। और दूसरी तरफ ये लोग उनके घर जाते हैं और उनको जाके ये कहते हैं कि देखें ये सारा कुछ हमें फराहम करें। फिर सुबह क्या हुआ है कि सुबह के वक्त में उनके घर वालों को एक नोटिस मिला। ये बाकायदा तौर पे एक सरकारी कानून है कि जब कोई शख्स सरकारी ओहदे के ऊपर फाइज हो तो उसको एक सरकारी घर मिलता है। जब वो ओहदे से रिटायर हो जाए तो उसके कुछ माह बाद एक क्राइटेरिया के तहत उसे वहां पर रहने की इजाजत होती है, या फिर उसके मुतबादिल एक सरकारी रिहाइशगाह दे दी जाती है। यानी बड़े ओहदों के ऊपर जो होते हैं, मिसाल के तौर पर IG, चीफ जस्टिस, या बड़े रैंक के जो ऑफिसर होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, उनके जो घर हैं वो तो फौरी तौर पे तब्दील करवा लिए जाते हैं, क्योंकि नए चीफ सेक्रेटरी ने वहां पे मुंतकिल होना होता है। तो वो तब्दील करवा के उन्हें कोई और रिहाइशगाह दे देते हैं। जो उनसे नीचे वाले ऑफिसर्स होते हैं वो उन्हीं घरों में रिहाइश पजीर हो जाते हैं, उनके मुतबादिल दूसरे घर दे दिए जाते हैं दूसरे लोगों को। जो डेडिकेटेड हाउसेज होते हैं, एक है डेडिकेटेड हाउस जो किसी खास स्केल के लिए, एक है जो किसी खास ओहदे के लिए। जो खास स्केल के लिए उसके मुताबिक कोई और घर दे दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि इतने अरसे में आप अपनी मुतबादिल रिहाइश का जो है, जो निजी रिहाइश का है, आप उसका इंतखाब कर लें, आप उसका अरेंज कर लें, फिर आप मुंतकिल हो जाइएगा। अब एक तरफ से वो लापता,
दूसरी तरफ से आज उन्हें नोटिस मिला है घर को खाली करने का, कि मुद्दत पूरी हो चुकी है, घर को आप खाली कर दें, ये सरकारी रिहाइश का जो है इसे खाली कर दें। बेशुमार मौकों के ऊपर ये होता है कि कुछ लोगों को ला के निकालना पड़ता है कि भाईजान ये अब रिटायर हो चुके हैं, इनको यहां से निकालें। अब वो है तो बाय लॉ, लेकिन एक ऐसे वक्त के अंदर है कि जब उनके जो शौहर हैं वो लापता हैं। अब इस पे मौकिफ जो अपनाया गया अदालत के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उस पे तो यही कहा गया कि मालूम नहीं कि ये किसके पास है। लेकिन खान साहब ने आज ये कहा है, खान साहब ने जो बात की है वो समझ से भालातर है। हालांकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो भी इसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन खान साहब तक जो खबरें पहुंचती हैं ये उनको जो बताते हैं, यानी उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में बात की कि बैग पैक कर लिया नवाज शरीफ ने, ये बात उन्होंने की। फिर उन्होंने उससे पहले ईसीएल पे नाम डालने की कल को खबर आ गई कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं। इससे पहले ऐसी कोई खबर ही नहीं थी कि नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन अब भी इसके ऊपर मोहर तस्दीक सख्त नहीं हो रहा। कभी कभार ये होता है कि टेस्टर के लिए खबर लगवाई जाती है, फिर बाद में उसके रिएक्शन के ऊपर फैसला किया जाता है कि हाँ जी इसके ऊपर एग्जीक्यूशन करनी है, ये इसको मुलतवी कर देना है। अब खान साहब ने कहा कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल का साबिक सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम है, वो किसी लड़की के साथ भाग गया, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी लड़की के साथ भाग गया। अब ये खान साहब ने आज अदालत के अंदर बात की। अब ये इंफॉर्मेशन खान साहब को किसने पहुंचाई, किन बुनियादों के ऊपर पहुंचाई, ये मालूम नहीं। लेकिन खान साहब ने जो ये बात की है, उसी बात के अंदर कुछ लोग ये बताते हैं कि उन तक ये भी बात पहुंचाई गई कि बरतानिया में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हो रहा है, जिसमें बतौर चांसलर इन्होंने अपने पेपर्स जो हैं वो नॉमिनेशंस के लिए फाइल किए हुए हैं, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहां के मकामी रहनुमाओं ने वहां पर दरखास्तें दी हैं कि ये बंदा जो है ये सजा याफ्ता है और ये इस वक्त जेल के अंदर है। तो ये किसी भी मुकद्दम यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी मुकद्दम एजाज के लिए या नशस्त के लिए ये अहल नहीं है और इसके ऊपर आपको नजर सानी करनी चाहिए। वहां पर उन्होंने कुछ एहतजाज भी करवाया, कुछ मेल्स भी करवाई हुई हैं, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर खान साहब ने उस पर खामोशी इख्तियार की, बोले नहीं। उन्होंने कहा जी होगा देखा जाएगा। लेकिन खान साहब के जो साहबजादे हैं कासिम, उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि अब्बा जो है वो नेक्स्ट चांसलर होंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। अब इस जमन के अंदर वहां पर भी लॉबिंग अच्छी खासी हो रही है चांसलरशिप के लिए। अभी वो जो नॉमिनेशन पेपर है उनके एक्सेप्टेंस या उसकी रिजेक्शन के हवाले से कोई बात मंजर आम पे तो नहीं आ सकी, कोई मौकिफ तो नहीं आ सका, लेकिन वहां पे लॉबिंग बड़ी मजबूत हो रही है कि अगर ये अहल करार पा गए और अगर जो है वो पोलिंग हो गई, जिसमें 2.5 लाख जो साबिक तलबा हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो ऑनलाइन उसके अंदर वोटिंग के अमल के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। और अगर ये कामयाब हो गए तो फिर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक नई मूव चलाई जाएगी। अब हुकूमत वक्त जो है उसके लिए अपनी लॉबिंग कर रही है। हुकूमत वक्त ने माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहुत सी कदगनें लगाई थी, जैसे कि कहा जाता था ये सोशल मीडिया की जमात है, ये टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर्स की जमात है, ये बैनुल अक़वामी फर्म्स जो है वो हायर करते हैं, ये पाकिस्तान का पैसा बाहर पे खर्च करते हैं, ये फजूल कामों के ऊपर खर्च करते हैं। वही सारा ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनाया। टिकटॉक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टिकटॉक के ऊपर आई। सोशल मीडिया के जिहादी जिनको कहा जाता था, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा खर्च किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और सोशल मीडिया के ऊपर वह अपनी कंपेन चलाने के लिए बाकायदा तौर पे उन्होंने फंड्स को मुख्तस किया और सरकारी सतह के ऊपर एक डिपार्टमेंट बनाया, डिजिटल डिपार्टमेंट। उसके बाद बैनुल अक़वामी फर्म्स के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो गिले किया करते थे, तो अब इन्होंने ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो गैस मंसूबा था, जिसपे ईरान ने आखिरी नोटिस भेजा है, जिसपे ईरान ने यह कहा है कि आखिरी नोटिस भेज रहे हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम सितंबर से पहले कि जब वो अपनी कानूनी चाराजोई का हक जो है उससे महरूम हो जाएंगे, उससे पहले वो पेरिस की आलमी सालसी अदालत से रुजू कर लें और वहां पे रुजू करें जहां पे अमरीकी पाबंदियां जो है वो मैटर नहीं करती उस अदालत के अंदर। आप अमरीकी पाबंदियों की वजह से अगर गैस पाइपलाइन आप नहीं बिछा सके, 2009 को आपने मुआहिदा किया, 2014 को आपने कहा जी कर लेंगे, 10 साल फिर डिले हुआ, 180 दिन की मजीद हमने तौसीह दी, इस सब के बावजूद भी आपने गैस पाइपलाइन जो है वो बॉर्डर तक नहीं लेके आया, आपने अपने इलाके के अंदर उसे नहीं बिछाया। हमने जो खर्च कर रखा है, तो इस ज़मन के अंदर हम आलमी सालसी अदालत के अंदर जाएंगे और पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर्स का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये आखिरी नोटिस है। अब इसके मुकाबले में उन्होंने वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पुराना मामला होता था, अब ये भी गए उस ट्रेंड के ऊपर कि इन्होंने वहां पर एक बैनुल अक़वामी फर्म्स को हायर करने के लिए, जो कानूनी फर्म है उसको हायर करने के लिए सोच विचार शुरू कर दी है कि जो आलमी सालसी अदालत पेरिस के अंदर जो है इनके मुकदमे को लड़ सके, 18 अरब डॉलर का जो हर्जाना, जिसकी अभी बात उन्होंने आखिरी नोटिस भेजा है
और आखिरी नोटिस के बाद अभी इन्होंने उनको जवाब नहीं भेजा कि इनको क्या जवाब भेज दें कि चले कुछ वक्त दे दें, हमारे हालात कुछ ऐसे थे, हमारे सिक्योरिटी के हालात ऐसे थे, माशी हालात ऐसे थे, दगरगूं सूरत हाल थी, पाकिस्तान की सियासी जो है वो अनरेस्ट की वजह से हम ये नहीं कर सके, हम अब कर लेंगे। इन्होंने वो जवाब देने की बजाय सेकंड ऑप्शन के ऊपर भी गौर करना शुरू कर दिया है कि कौन सी ऐसी सियासी फर्म जो कानूनी फर्म है उसको हायर किया जाए जिसके नतीजे में ये वहां पे आलमी सालसी अदालत में उनका मुकाबला कर सके। यानी टेक्निक्स जो है वो उन्हीं की अपनाने पे गौर कर रहे हैं, किसकी किस हद तक कामयाब होगी और कौन उससे मार्जिन हासिल कर पाएगा, ये देखना है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।